हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा। देखो क्या है, देखो क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक तो ये चीज़ें आनी चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ, और एक यूनिटरी मेथड। दो चीज़ें बस मोल कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड बन जाएगी अगर आप ये दो चीज़ें जानते हो। पहली चीज़ तो आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे वन मोल का मतलब क्या होता है बेटे? वन मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। ठीक है, तो जिसके हिसाब से भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप ये लगा लेंगे। मॉलिक्यूल्स के हिसाब से तो मॉलिक्यूल, एटम्स के हिसाब से तो एटम्स, और पार्टिकल्स के हिसाब से तो पार्टिकल्स। वन मोल का मतलब क्या होता है बेटे? वन मोल का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है। ठीक है, वन मोल का मतलब क्या होता है? वन मोल का मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। और वन मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। ठीक है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। एक तो ये जो अभी मैंने लिखा हुआ है ये, एक ये, और दूसरा यूनिटरी मेथड पे अगर आपकी कमांड है तो देखो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत बेसिक तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बच्चों को बड़ा ही प्रॉब्लम होता है कि सर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के लिए दो चीज़ों पे कमांड कर लो, हो जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो मैं यही चीज़ें यूज़ करूंगा। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? How many moles of oxygen are present in 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यूज देखो, और देखो क्या क्या पूछा हुआ है। आपको तो एक मोल्स पूछा हुआ है, और क्या गिवन है? मास गिवन है। तो मतलब मास, और क्या है? ये मॉलिक्यूल है तो मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो वन मोल का मतलब क्या होता है? मतलब वन मोल का मतलब होता है बेटे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर उल्टा लिख लेते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब कितना होता है? वन मोल। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखेंगे, स्टैंडर्ड चीज लिखेंगे। अब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना हो गया? टोटल 32, मतलब टोटल कितना हो गया? 44। ठीक है, तो 44 ग्राम का मतलब होता है वन मोल। तो 1 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1/44 मोल। और 88 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा? 1/44 इंटू 88। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? आ जाएगा 2। तो 2 मोल आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने तो एक तो यही स्टैंडर्ड चीज लिखी थी जो अभी मैंने मोल में समझाया आपको। एक तो यही स्टैंडर्ड चीज लिखा। दूसरा चीज क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे पूरा अप्लाई किया, ये क्या लगाया बेटे? ये यूनिटरी मेथड लगाया। तो देखो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 मोल्स आ गया। ठीक है, तो आपको एक तो यूनिटरी मेथड पे कमांड करनी है, दूसरा जो अभी मैंने ये लिखा था मोल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप यही चीजें कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस? कह रहे हैं कि 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो पहले तो स्टैंडर्ड चीज लिखेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है कि 1 मोल का मतलब कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 कर देंगे। पहले स्टैंडर्ड लिखा, फिर उसके बाद लिखा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12.044, मतलब ये। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस? ठीक है, तो मोलर मास निकालना भी है, तो मोलर मास निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो क्या है, Al कितने? 2 है। तो Al का मास कितना हो गया? एक का तो 27 होता है, तो 2 का हो जाएगा 54। ठीक है, अब देखो इधर देखो, यहाँ पे सल्फर, सल्फर का कितना है? सल्फर है
3 है। देखो अगर SO4 देखो ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसे बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, S के बाहर कितने हो गए, S के बाहर हो गए 3 और O के बाहर कितने हो गए, O के बाहर हो गए, मतलब ये टोटल 12 हो गया। ठीक है, तो S का कितना हो जाएगा, S का होता है 32, कितना होता है 32 होता है, तो 3 हो गया, कितना हो गया 96 हो गया। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इंटू 12 कर लेते हैं तो 192। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 192 प्लस 54 प्लस 96 करते हैं तो 342 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 342। ठीक है, तो बहुत मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 180 ग्राम ऑफ वाटर में। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड चीज लिखो। तो स्टैंडर्ड क्या है, क्या पूछे, मोल्स पूछा हुआ है, मास गिवन है। तो क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है 1 मोल। अब वाटर है तो वाटर का मास कितना होता है, H2O होता है, वाटर का मास कितना होता है 18 हो गया। तो 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल। 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 1/18। ठीक है, 180 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 1/18 इंटू 180, काटते हैं तो कितना हो जाएगा सिंपली 10 मोल्स। ठीक है, तो 10 मोल्स आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें, इफ 3.01 into 10 to power 23 molecules of NH3 are present, how many moles of NH3 are there। देखो क्या कह रहा है कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो कितने मोल्स हुए। तो देखो क्या पूछा हुआ है, मोल्स पूछा हुआ है और मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो गिवन क्या है, मॉलिक्यूल्स गिवन, तो गिवन चीजें हम लेफ्ट साइड में और जो पूछा उसे राइट साइड में। अब पहले क्या लिखते हैं, पहले ये डिसाइड करेंगे लेफ्ट में किसे रखना है, राइट में किसे रखना है। तो लेफ्ट में किसे रखना है, मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि गिवन मॉलिक्यूल्स का पूछा मोल्स है तो मोल्स को हम राइट साइड में रखेंगे। अब स्टैंडर्ड रखेंगे तो स्टैंडर्ड क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल, ये हो गया। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मतलब कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और 3.01 इंटू 10 टू पावर 22 का कितना हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 3.01 इंटू 10 टू पावर 22। तो देखो इसको काटेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर आएगा अपॉन में। इसको काटेंगे तो नीचे में सिर्फ एक पावर बच जाएगी, मतलब 1/20 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/20 को क्या अगर सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1/20 को, तो ये आएगा 0.5/10। मतलब आप डिवाइड तो आप कर ही सकते हो ना, 0.05 क्या आ जाएगा हमारा 0.05, तो डिवीजन तो आप कर लेना। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसमें सिर्फ यूनिटरी मेथड और मोल कॉन्सेप्ट के जो अभी आपको समझाया था वही अप्लाई कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा। अगला क्या रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन N2 आर प्रेजेंट इन 0.5। तो फिर से सेम क्या पूछा है, मास पूछा हुआ है, तो मास वाला टर्म हम लेफ्ट में रखेंगे और सॉरी मास वाला टर्म हम राइट साइड में रखेंगे और मोल्स वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में। तो 1 मोल का मतलब कितना मास होता है, 1 का मोल का मतलब N2 का कितना होता है 28, N2 है ना, तो इसका 28 हो जाएगा। तो 1 मोल का मतलब 28, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा 28 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस। देखो कितना वॉल्यूम पूछा हुआ है, एक मोल में कितना होता है, एक मोल में होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल्स में कितना हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे सिंपली, 22.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे 44.8 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम। 2 मोल्स ऑफ सोडियम में कितने एटम्स, तो एक मोल में कितने कितने एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स,
तो 2 मोल में कितना हो जाएंगे, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 करेंगे तो आएगा 12.044 इंटू 10⁻23, लेकिन यहाँ पे पावर 24 है तो 1.044 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 का मास भी गिवन है हमारे पास, तो देखो 1 मोल का मतलब 98 ग्राम पर मोल है, तो 0.5 का कितना हो जाएगा, 98 इंटू 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखो 16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स, तो पूछा क्या है, मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है, गिवन क्या है, मास गिवन, तो मास वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में और पूछा वाला जो पूछ रखा उसको राइट साइड में रखेंगे। तो अब स्टैंडर्ड मीथेन का मास कितना होता है, तो देखो मीथेन का मास कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12, और ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 16 ना। तो 16 ग्राम का मतलब 16 ग्राम का मतलब क्या होता है, देखो अच्छा एक और पहले एक और चीज समझनी है, पहले एक चीज और समझनी है बेटे, पहले इसको रब कर देते हैं। देखो अभी तक तो हम जितने में क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे मोल का डायरेक्ट रिलेशन था किसके साथ, जो भी चीजें फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पहले हम रिलेशन डिराइव करेंगे। कैसा डिराइव करेंगे जरा देखो, क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं और मास गिवन है, तो मॉलिक्यूल और मास का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है बेटे, 1 मोल का मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल का मतलब होता है क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तब जब 1 मोल का मतलब इतना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं, वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल इसके बराबर, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा, इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। अब हमने स्टैंडर्ड वैल्यू तो रख ली, अब हम रखेंगे इसके हिसाब से, तो कितना मास कितना होता है, 16 होता है इसका CH4 का, तो 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे यही तो पूछा था कि 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 16 ग्राम में है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, मतलब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को कह रहे हैं। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है बेटे 12, और O का होता है 16, 3 है तो 48, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगला, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, 2 मोल्स में कितने कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितना मास प्रेजेंट होगा, तो 1 मोल का मतलब कितना मास हुआ, NaCl का मास कितना है, गिवन है 58.5, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 2 मोल्स के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 58.5 को इंटू 2 कर देना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जाएगा 117। अगला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक ये स्टार्टिंग में भी किया है, अच्छा लेकिन वहां पे मोल्स फाइंड करना था। तो देखो क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम, क्या पूछा हुआ, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स हम इधर रखेंगे और मास गिवन है तो मास इधर। तो देखो 44 ग्राम का मतलब होता है क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 44। तो
88 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 44 इंटू 88 काटेंगे इसको 2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 12.044 ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल होता तो 1 मोल का मास कितना होता 22.4 लीटर। तो 0.5 मोल का मास कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 0.5 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है कह रहे हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स हैं। तो देखो तो मोल्स पूछा हुआ है तो मोल्स को हम रखेंगे लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में और गिवन मास गिवन है तो मास को हम रखते हैं राइट साइड में। H2 का मास कितना होता है 2 होता है। तो 2 ग्राम का मतलब होता है मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मोल। तो 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ठीक है। और 1 ग्राम अच्छा 1 ग्राम का ही पूछा था तो हाफ मोल हो जाएगा हाफ मतलब 0.5 मोल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास ठीक है। तो ग्लूकोज का मोलर मास ये आप फाइंड करिएगा निकालते कैसे हैं 6 कार्बन है इंटू 12 एक का मास कितना होता है 12 ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 12 है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ठीक है। तो आप क्या करो इन सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके देख लो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट में कितना प्रेजेंट होगा ठीक है। तो ग्रेफाइट में कार्बन का मास ही कितना होता है 12 तो ग्राम मास ही गिवन है कितना 12 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका तो सिंपली 1 मोल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है one mole of a substance contains 0 point इतना molecules how many moles are present in 0 point नहीं सॉरी how many molecules are present in 0.5 ठीक है। तो कितने प्रेजेंट होंगे देखो एक मोल में कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 तो 0.525 में कितना हो जाएगा 0.25 में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.25 ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट उससे करता हूँ 6.022 इंटू 5 ठीक है। तो आंसर ए है हमारा इसका ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने प्रेजेंट होंगे देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे एटॉमिक मास की बात हो रही है तो क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1 मोल ठीक है। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम का मतलब 1 मोल ठीक है। तो 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 1/27 और 54 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 1/27 इंटू 54 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा खाली 2 हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 2 मोल्स ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है what is the number of moles of O2 in 64 ग्राम ऑफ O2 ठीक है। कितने मोल्स होंगे अब देखो O2 है मोल्स पूछा हुआ है तो जो पूछा है उसे राइट में जो गिवन है उसे लेफ्ट में मास गिवन है ना तो लेफ्ट में। अब स्टैंडर्ड वैल्यू कि 32 क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितना होगा 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन तो 32 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया ठीक है। तो 1 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 1/32 हो जाएगा और 64 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 1/32 इंटू 64 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसको डायरेक्ट ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो
18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, तो 36 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा बेटे? 2 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 18 क्यों लिया? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 होता है। अगला, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ H2O? देखो, 1 मोल का मतलब कितना हो गया? कितना मास होता है? 32। तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा बेटे? 2 मोल का मास हो जाएगा 32 इंटू 2, दैट इज 64 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ NaOH? कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? देखो, मोल्स पूछा हुआ है, मास गिवन है, तो 40 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। तो 1 ग्राम का मतलब 1/40, 80 ग्राम का मतलब 1/40 इंटू 80, मतलब कितना हो गया? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? 3 सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स का मास कितना होगा? तो एक का मास कितना होगा? तो देखो, ये इसका तो था 32, HO2 का कितना होता है? टोटल 32, मतलब 64 हो गया। अब एक का मास हो गया 64, इंटू 3 करेंगे 192 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ, मोलर मास ऑफ KMnO4? के कितना है उस पोटेशियम मास का? गया, पोटेशियम का मास कितना होता है? 39 होता है बेटे। पोटेशियम का मास हो गया 39, Mn का होता है 55, और O कितना है? एक O का तो 16 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64। ऐड करते हैं, 158 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 158। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक से मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे, और देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपली यूनिटरी मेथड और जो मूल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यूज किया था, और कुछ एक्स्ट्रा का पार्ट तो किया ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।